होती। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लीगल तरीके से रोमानिया आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम रोमानिया आ जाएंगे क्या वहां से हम यूरोप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो रोमानिया वर्क वीज़ा के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि आप प्लीज़ जो है वो हमें बताएं कि हम रोमानिया का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीटली गाइड भी करूंगा और उसके कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि रोमानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन लोग जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि रोमानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है और इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है वो पैसे लेके पाकिस्तान से या फिर कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री से जो है वो लोगों को वहाँ पे लाया जा रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, पाकिस्तान से भी और दुबई सऊदी अरेबिया से, जो तकरीबन 30 या 35 लाख जो है वो पाकिस्तानी उनको दे रहे हैं और उनका कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा। 3 to 6 मंथ हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये प्रोसेस है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों वो सबसे पहले आपको मिलें, क्योंकि मैं वीज़ा के हवाले से जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया का असल सीन क्या है। रोमानिया बेसिकली जितने भी वहाँ पे वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, वैसे लोग आ रहे हैं, ये तो रियल बात है कि वहाँ पे लोग जो है वो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ फिजिकली वो कंपनीज वहाँ पे मौजूद नहीं है जो वर्क वीज़ा जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। सिर्फ वो उस जगह पे रजिस्टर्ड हैं। कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एक मैं आपको एजेंसी का नाम बता देता हूँ, अगर वो भी आप गूगल करके तो फाइंड कर सकते हैं। वैसे उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस एजेंसी का नाम है अकॉडमी एजेंसी। तो ये एजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान से जो है वो ला रही है, लेकिन ये प्रोफेशनल एजेंसी है। तो इसके साथ अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको आपकी स्किल के हवाले से, जिस तरह की आप जॉब करते हैं या जिस तरह के आपके पास क्वालिफिकेशन है, उस लिहाज से आपके लिए वीज़ा फाइंड करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान से जो ना तो उनके पास स्टडी है और ना ही उनके पास कोई स्किल है। तो अगर ये लोग इस हवाले से चाह रहे हैं कि आप रोमानिया में आएँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सिर्फ एजेंट ही आपको किसी न किसी तरीके से ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लीगली सोचें कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। या तो आपके पास कोई स्किल होना चाहिए किसी भी तरीके का, और या फिर आप जो है वो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को अभी जानता हूँ, मेरी बात भी हुई है रोमानिया से, कुछ लोग वहाँ पे आए हैं जो तकरीबन प्रोफेशनल तरीके से और लीगल तरीके से उन्होंने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया है पाकिस्तान में, और वो जो है वो रोमानिया आए हैं वर्क वीज़ा पे। ये सिर्फ आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको जॉब फाइंड करनी होती है। जो मैंने आपको एजेंसी का नाम बताया है, अगर आप इस एजेंसी के ज़रिए, या फिर मैं एक और वेबसाइट का लिंक भी दूंगा कि आप इसे वेबसाइट के ज़रिए अपनी जॉब जो है वो रोमानिया में फाइंड करें। जब आप जॉब फाइंड कर लेते हैं फिर उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको सीवी सेंड करते हैं कि हाँ आपका ये स्किल है, आपकी ये एजुकेशन है और आपको कितना टाइम हो गया है इस जॉब में। तो फिर अगर उनको वो लोग चाहिए देन आपको वो कांटेक्ट करेंगे, फिर आपका जो पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रोमानिया जा रहे हैं और रोमानिया को कुछ स्किल लोग चाहिए भी, ये रियल है। लेकिन उनको वही लोग चाहिए जिनके पास स्किल या एजुकेशन है। और जो लोग वैसे एजेंट के ज़रिए पैसे दे के आना चाहते हैं, वो भी मैंने देखा है कि काफ़ी एजेंट जो है वो 30-30 35-35 लाख लेके वो फिर एक कंट्री से फिर दूसरी कंट्री आपको भेजते हैं, फिर वहाँ से जो है वो फिर टर्की आते हैं, टर्की से फिर ऐसे ही जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में आपको भेजते हैं। लेकिन वो बहुत ही बड़ा रिस्क है और कुछ जो है वो आपको आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लीगल तरीके से रोमानिया आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब हम रोमानिया आ जाएंगे
क्या वहाँ से हम यूरोप जा सकते हैं? लेकिन आपको ये मैं बता दूँ पहले से ही कि अगर आपके पास रोमानिया का वीज़ा है, आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यूरोप कंट्रीज़ का। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपकी फ्री एंट्री है कि आप रोमानिया आ गए हैं, आप फ्रीली जो है वो वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर सकते हैं, तो वो हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए आप ये अपने माइंड में डाल लें कि अगर आप इस तरह किसी और कंट्री में पहुंच भी जाते हैं तो वो अनलीगल होगा और आपका जो रोमानिया का वीज़ा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो देन आपको रोमानिया में ही स्टे करना होगा जितने साल के लिए आपको वीज़ा मिल रहा है। हाँ, अगर आपको 5 साल वहाँ पे हो जाते हैं तो देन आप जो है वो वहाँ पे इंडेफिनेट स्टे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। लेकिन वो प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना ईज़ी नहीं है, डिपेंड करता है कंपनीज़ पे। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें आज़ाद वीज़ा लेके दिया जाए। तो यही चीज़ है कि ये सऊदी अरेबिया, दुबई या कतर में आप जाते हैं तो आपके पास एक आज़ाद वीज़ा होता है, या फिर आप किसी डायरेक्ट कंपनी के अंडर जो है वो चले जाते हैं। एक ही टाइप का वीज़ा होता है यहाँ पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ लिंक्ड कंट्री हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आपको गाइड भी कर दिया है कि आपने कैसे ये जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।